उस आदमी ने देखा कि अरे ये तो 50 पैसे का सिक्का है, लेकिन उठाने गया तो उसी जगह दोस्तों एक दांत पड़ा था, इंसान का मांस के टुकड़े सहित वहां पे गिरा था। तो लोगों ने देखा, कहा कि, तो बोले कि अरे ये तो इंसान का दांत है। दांत की हालत देखकर लोगों ने ये कहा उनका शरीर एक तो नहीं होगा, उनके टुकड़े टुकड़े किए गए होंगे। पुलिस आती है, उस दांत को हिरासत में लेती है और दोस्तों छानबीन तेज करती है, गांव में पूछताछ करने लगती है कि किसी ने कुछ देखा है या फिर नहीं देखा है। तो वही महिला सामने आती है दोस्तों, वही तबेले वाली आके कहती है कि गगन कल रात को यहाँ से पानी ढो रहा था, कहता था कि मैंने सब्जियां लगाई है, वहां पे जाके सिंचाई करनी है। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई लेके आ चुका हूँ एक ऐसी खौफनाक कहानी, एक ऐसी घटना, एक ऐसी क्राइम की स्टोरी जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा भी कैसे हो सकता है। तो दोस्तों चलते हैं इस वारदात में, बढ़ते हैं आगे। तो ये जो वारदात हुआ था, ये जो घटना हुई थी दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है, जिला मिर्जापुर। और उसी मिर्जापुर जिले के एक छोटे से गांव में यह घटना घटती है। दोस्तों उस गांव में 3 भाई रहा करते थे। सबसे बड़े भाई का नाम था विक्रमा और मझले भाई का नाम था शिव, और तीसरा जो सबसे छोटा भाई था उसका नाम था बुद्धराम। दोस्तों ये जो कहानी में लोगों के कैरेक्टर है ना, इनका नाम चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, गूगल पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये घटना 25 साल पहले की है। उस टाइम पे गूगल वगैरह, मोबाइल फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे गांव में। विक्रमा सबसे बड़ा था, शिव मझला था, बुद्धराम जो थे सबसे छोटे थे। विक्रमा को एक लड़का था और 2 लड़कियां थी। दोस्तों सबसे छोटी वाली का नाम था शीला, और दोस्तों जो छोटा था शिव, उसके 3 बेटे थे, और उसमें जो सबसे बड़ा था उसका नाम था गगन। और दोस्तों जो सबसे छोटे थे बुद्धराम जो थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। 2 बेटियां थी, 1 बेटा था। शिव का बेटा गगन और विक्रमा की बेटी शीला, ये दोनों दोस्तों थे तो एक ही परिवार के, एक तरह से माना जाए तो भाई बहन थे। बड़े पापा का लड़का, चाचा की लड़की, मतलब ऐसे ऐसे करके एकदम सगे थे। और दोस्तों शीला जो थी, इसका टाका भिड़ा था गगन से। बहुत दिनों से ये सब चल रहा था। उन दिनों दोस्तों मोबाइल फोन वगैरह ज्यादा नहीं हुआ करता था, तो डायरेक्ट ही लोग आपस में बात करते थे, लेटर से बातें किया करते थे। ये लोग पढ़े लिखे थे, और शीला जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, देखने में बहुत। लेकिन दोस्तों उसकी वजह से ही चली जाती है बुद्धराम की जान। दोस्तों कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, सुन के आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो इन लोगों का टाका भिड़ा था दोस्तों। ये लोग का प्रेम प्रपंच जो है चल रहा था काफी दिनों से, किसी को शक नहीं हो रहा था, क्योंकि ये दोनों एक ही परिवार के थे। तो कभी भी आपस में अगर बात भी किया करते तो लोग सोचते कि चलो ये तो अपने ही परिवार के लोग हैं, ये लोग बातें कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महीना चल रहा था फरवरी का लास्ट। उन दिनों होली का त्योहार भी करीब आ रहा था। खेतों में सरसों लहलहा रहे थे, फूले थे पीले पीले सरसों, बड़े बड़े सरसों के फसल जो है वो लगे थे। तो दोस्तों शीला और ये जो गगन है, ये खेतों में जाके अपनी वासना को शांत किया करते थे। खेत ही इनका एक ऐसा जरिया था जहां ये जाते, दोनों अपनी वासना को शांत करते और फिर वापस घर पे चले आते। दोस्तों कोई अगर गांव का देखता भी तो कहता कि ये दोनों गए होंगे अपना खेत देखने के लिए, क्योंकि भाइयों भाइयों के गांव में लगभग खेत एक पास ही होते हैं। तो इनका खेत भी एक पास था, एक ही जगह पे था। और दोस्तों ये गगन जो है ये भी खेत में जाता, शीला जो है ये हंसिया उठाती और घास काटने के बहाने खेतों में जाया करती। दोस्तों इसी तरह से उस टाइम पे जब सरसों वगैरह बड़ा होता है तो नील गाय आती है फसल खाने के लिए, नील गाय। ये जो बुद्धराम थे ये दोस्तों करते क्या थे सबसे पहले, तो दोस्तों इनका एक अंडे का दुकान था।
चखने का दुकान था, एक देसी ठेका था, उसके पास ये चखने का दुकान अपना छोटा सा चलाते थे। दोस्तों इनको किसी से दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं था, सिर्फ उनका दुकान था, दूसरा उनका परिवार था, बस यही उनकी दुनिया थी, किसी से कुछ लेना देना नहीं था। और दोस्तों इस तरह से उनकी जीवन चल रही थी। लेकिन उनकी एक आदत थी, तो अपना खेत देखते हुए जाते थे। वो दोस्तों बुधराम जो थे, उनकी पत्नी जो थी, उनको टिफिन बना के देती थी कि दोपहर में खाना दुकान पे ही खा लेना, तो घर पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बदकिस्मती, बुरा वक्त, बुरा नसीब, शायद इसी को कहा जाता है कि एक बार वो टिफिन ले जाना भूल गए तो उनको दोपहर में लगती है भूख, तो वो सोचते हैं कि चलता हूँ आज घर पे ही खा कर आता हूँ। दोस्तों वो जैसे ही अपने दुकान से निकलते हैं, रास्ते में उनका खेत पड़ता था, वो रास्ते से खेत के रास्ते ही आते और खेत के रास्ते ही जाया करते। उनका जो खेत था, उनके बगल वाले खेत में नील गाय चर रही थी, उनका फसल खा रही थी। तो बुधराम सोचे कि मैं जो है कि जा तो रहा हूँ घर पे, ये जो नील गाय है इनको मैं भगा देता हूँ तो चला जाऊंगा फिर घर। दोस्तों वो जाते हैं, नील गाय को भगाते भगाते वो बड़े से सरसों के उसी जगह पहुंच गए जहां पे शीला और गगन का नंगा नाच चल रहा था। दोस्तों खेत सरसों का बहुत बड़ा था, कोई अगल बगल से जाता भी तो दिखाई नहीं देता, लेकिन बुधराम जो है कि नील गाय को हाँकने के चक्कर में उनके पास चले गए, जहां पे वो दोस्तों बिना कपड़ों के अपनी वासना को शांत कर रहे थे, अपनी हवस को मिटा रहे थे। दोस्तों बुधराम ने ये सब देखा, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे चुपचाप से वहां से तुरंत ही बिना एक सेकेंड रुके, उनसे कुछ कहे भी नहीं, सुने भी नहीं, चुपचाप एकदम अपने घर पे आए, खाना खाए और वापस से अपने दुकान में चले गए। दोस्तों ये जो गगन था और ये शीला थी, इन लोगों को डर हो गया कि अगर ये चाचा बता देंगे किसी को तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों उनका डर इतना भयंकर हो गया कि एक खौफनाक जुर्म करने को मजबूर करने लगा। और गगन और शीला भी वहां से तुरंत कपड़े वगैरह पहनते हैं और फिर अपने गांव में आ जाते हैं। गांव में आते हैं दोस्तों, किसी को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि बुधराम ने किसी को कुछ बताया ही नहीं था। दोस्तों वो आ जाते हैं गांव में, देखते हैं सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है, एकदम सामान्य सा है, जैसे हर दिन होता था वैसे आज का भी दिन था। लेकिन दोस्तों आने वाला तीसरा दिन बहुत ही भयंकर होने वाला था, जो उस गांव के लोगों को अंदर तक झकझोर के रख देने वाला था। वो जाते हैं गांव में, देखते हैं किसी को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो जो बेचारे बुधराम थे उन्होंने किसी को कुछ भी बताया ही नहीं था। तो दोस्तों इस तरह से ये सब एक दिन तो अपने आप को संभालते हैं, लेकिन दूसरे दिन आपस में बातें करते हैं। शीला कहती है कि देखो, अगर चाचा ने किसी को कह दिया तो हमारा क्या होगा, हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, बेइज्जती होगी ऊपर से, और जो है कि हमारी शादी भी होने में कितना मुश्किल होगा। तुम्हारा तो हो जाएगा, तुम लड़के हो, लेकिन मैं तो लड़की हूँ, क्या होगा, मेरा तो शादी भी नहीं होगा। तो फिर शीला कहती है कि देखो, अगर ये बात किसी को पता अगर नहीं चलने देना चाहते तो चाचा का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। तो ये गगन था, ये भी घबराया हुआ था, इसको भी डर था कि सच में अगर चाचा ने किसी को बता दिया तो क्या होगा। वैसे भी हम लोग एक ही परिवार के हैं, हमारी तो बहुत भयंकर वाली बदनामी हो जाएगी। दोस्तों यही सब सोच के इसी डर ने एक गुनाह को छुपाने के लिए दूसरा गुनाह करने का न्योता दे देता है। तो ये प्लानिंग करने लगता है, इसको सब कुछ पता था, इसको सब कुछ पता था बुधराम के बारे में कि वो कब दुकान जाते हैं, कितने बजे से दुकान से वापस आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों उसको पता था कि ये सुबह 9 बजे से अपनी दुकान पे जाते हैं और रात को 8-9 बजे से घर पे वापस आते हैं। दोस्तों इसी का मौके का फायदा उठाता, क्योंकि वो रात हो या दिन बुधराम अपने खेतों के रास्ते ही आया करते। तो दोस्तों एक बार ये जो गगन था, इसने एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी बनवाई और फिर उसके बाद ये उसी सरसों के, मतलब एक सरसों के खेत में घात लगा के बैठा था कि मेरे चाचा आएंगे और आज मैं उनका काम जो है खत्म कर दूंगा। सोचो दोस्तों, सोच के ही कितना भयंकर लग रहा है कि कोई इंसान हाथों में कुल्हाड़ी लेकर सरसों के खेत में छुप के बैठा है और सामने से कोई इंसान आ रहा है, उसका गला कटने वाला है 2 मिनट में।
दोस्तों यही होता भी है। बुद्धराम आते हैं, एक हाथ लगा के बैठा था, जैसे ही बुद्धराम गगन के पास से ऐसे निकलते हैं, पीछे से उनके गले पे वार कर देता है। दोस्तों एक ही बार में ये मुंडी जो है कि कट के, थोड़ा बहुत इसमें ज्वाइंट था, आधी कटी और ऐसा ही लटक गया और ऐसा ऐसा करने लगे, छटपटाने लगे पूरा। आवाज नहीं निकली, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद बिना टाइम खराब किए गगन ने उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। जब सर धड़ से अलग हो गया तो इसको थोड़ा शांति मिला कि चलो किसी ने कुछ सुना नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं। गांव में ऐसे भी सन 2000 के टाइम में लाइट वगैरह नहीं आया करती थी, बिजली वगैरह नहीं हुआ करती थी। ऊपर से वो खेत का सिवान था, उधर रात को जाएगा कौन। तो दोस्तों इस तरह से उसने सर को पहले काटा, फिर उसको पूरा बिगाड़ दिया, कुल्हाड़ी से ही कुचल कुचल के एकदम बिगाड़ दिया कि अगर कभी ये सर मिले भी तो शिनाख्त ना हो पाए। और फिर उसके बाद उसने हाथों को काटा, पैरों को काटा, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बुद्धराम की एकदम निर्मम हत्या कर दिया। फिर उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि जुर्म कितना ही होशियारी से करो लेकिन वो अपना निशान जरूर छोड़ता है। दोस्तों वहां पे जहां पे ये उनका मर्डर किया था वहां पे बहुत सारा खून भी गिर गया था। उसी खेतों के पास ही एक लोग का तबेला था जहां पे उनकी गाय भैंस रहती थी, झोपड़ी लगा हुआ था, वहां पे एक हैंड पंप था। तो दोस्तों रात को ये सब घटना को अंजाम देते हुए लगभग 11 बज चुके थे। फिर उसके बाद इसने बोरी वगैरह सब कुछ जुगाड़ करके लिया था, पॉलिथीन बोरी सब कुछ। उसने पहले उनके टुकड़ों को पॉलिथीन में भरा, उसके बाद उसने उसे बोरे में भरा, फिर उसके बाद वहां से जाता है हैंडपंप पर से तबेले में से पानी भर के लाता है और खून को धोने लगता है। सोचो दोस्तों कितनी हैवानियत भरी थी। और दोस्तों उस टाइम इत्तेफाक यह था कि होली का त्योहार भी नजदीक आ रहा था। जब होली आती है दोस्तों गांव में ना, तो हफ्ते 10 दिन पहले से ही लोग कहीं चिकन की पार्टी करते हैं, तो कहीं मटन काटते हैं, तो कहीं सुअर काटते हैं। मतलब ऐसे ऐसे करके उतना दिन से खाना पीना सबका चलने लगता है। इस तरह से वो जाता है, वहां से पानी लेके आता है। दूसरी बार जाता है तो वहां एक औरत थी जिनका तबेला था, वहां पे वो सोई थी। तो वो जाके कि इतनी रात को कौन मेरा हैंडपंप चला रहा है, तो आके देखती है तो वो गगन था। तो वो पहचान गई, तो बोली कि अरे बेटा तुम रात को कहाँ पानी लेके जा रहे हो। तो उसने कहा कि अरे चाची मैं अपने खेत में जो है कि थोड़ा सब्जी लगाया हूँ, गोभी लगाया हूँ, लहसुन लगाया हूँ, प्याज लगाया हूँ, मुझे सुबह सुबह काम पर जाना है, इसके लिए मैं आज ही उसकी सिंचाई कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा है तो 5-6 बाल्टी में मेरा काम हो जाएगा, ऐसे सुबह मैं काम पर भी चला जाऊंगा। तो इस तरह से दोस्तों वो औरत कहती है कि ठीक है बेटा भर लो, फिर जाके सो जाती है। ये आता है अपने सारे गुनाह को अंजाम देता है। फिर रात को ही एक बाइक उसके पास होती है, वो लेता है और उस पे बांधता है बोरे को और ले जाके नदी में अपने चाचा बुद्धराम के टुकड़ों को फेंक देता है। फेंकने के बाद दोस्तों वो आ जाता है आराम से एकदम, जो है कि कोई किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन दोस्तों रात भर जैसे तैसे बीत गया, लेकिन सुबह उनकी पत्नी बुद्धराम की बोलती है कि वो तो गए थे कल दुकान पे लेकिन आए ही नहीं रात भर। मैंने सोचा कि कहीं चले गए होंगे, किसी के साथ होंगे, लेकिन अभी तक तो आए नहीं। तो दोस्तों इस तरह से उनकी छानबीन शुरू होती है। पुलिस को भी बुलाया जाता है थाने पर जाके। 1-2 लोग बाइक से बुलाते हैं क्योंकि उस टाइम पे फोन वगैरह नहीं था भाई। सन 2000 में बहुत कम ही फोन हुआ करते थे, नोकिया वगैरह के कीपैड वाले। तो बाइक से जाकर पास के थाने से बुलाते हैं, पुलिस को आती है, पुलिस भी आते हैं, 3-4 पुलिस वाले आते हैं, वो भी ढूंढने लगते हैं। दोस्तों ढूंढते ढूंढते उसी जगह पे चले गए जहां ये खौफनाक हत्या हुई थी। वहां देखते हैं कि खून गिरा था। तो दोस्तों कुछ लोगों ने कहा कि अरे होली का माहौल चल रहा है, किसी ने बकरा वगैरह काटा होगा, मुर्गा वगैरह काटा होगा, उसी का खून गिरा है। ज्यादा खून तो दिख नहीं रहा है क्योंकि खून वो बाल्टी से धो दिया था। दोस्तों धो दिया था तो इसलिए जितने भी इलाके थे खेतों में, हर जगह गांव वाले, पुलिस वाले,
छोटे बच्चे, बूढ़े, औरत, लड़की, सभी लोग उनको ढूंढ रहे थे बुद्धराम को, कि आखिर कुछ अगर हुआ भी होगा तो इधर उधर ही होगा। लेकिन उनको क्या पता था कि वो तो नदी में खपा के चला आया उनकी बॉडी को। और हैरानी की बात यह है कि गगन के चेहरे पर थोड़ा भी शिकस्त नहीं दिख रहा था, थोड़ी भी चिंता नहीं दिख रही थी। वो भी जोर शोर से लोगों के साथ उनको ढूंढने में लगा था। दोस्तों, कोई इतना बेरहम दिल कैसे हो सकता है यार। तो ढूंढने में लगा था, वो भी ढूंढ रहा था, हर जगह से ढूंढ लिया, किसी को कुछ नहीं मिला। दोस्तों हैरान हो गए, कुएं में ढूंढा गया, नदी तालाब में ढूंढा गया, लेकिन कहीं भी कुछ भी उनका सुराग नहीं मिला। दोस्तों सुबह सुबह पुलिस आई थी। अब दोस्तों दोपहर के 1 बज चुके थे। दोपहर के 1 बज चुके थे। सूरज जो है कि सर पे आ चुका है और दोस्तों सूरज की किरणें सीधी जमीन पे गिर रही है। दोस्तों वहां पे कुछ लोग खून वाली जगह पे भी थे, कुछ लोग घूम के उनको ढूंढ रहे थे। दोस्तों जो खून वाली जगह पे जो लोग थे ना, एक की नजर जाती है कि घास में कुछ चमक रहा है चांदी के जैसा, क्योंकि सूर्य की किरण सीधी पड़ रही थी, तो ऐसे देखने में घास में कुछ चमक रहा था। तो उस व्यक्ति ने कहा, उस आदमी ने कहा कि अरे ये क्या चमक रहा है। उसने जैसे ही वहां घास को हटाया तो वहां 50 पैसे का सिक्का गिरा था। दोस्तों 50 पैसे का सिक्का इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। 50 पैसा जो है कि सन 2000 में 2.5 रुपए का मुर्गी का अंडा एक मिलता था। तो 2.5 रुपए का एक अंडा मिलता था। वो अंडे का धंधा करते थे, चखने का दुकान था बुद्धराम का। तो इसके लिए वो 2.5 रुपए उनके जेब में रहे होंगे या तो सिक्के रहे होंगे। 50 पैसे का सिक्का वहीं पे गिरा हुआ था। उस आदमी ने देखा कि अरे ये तो 50 पैसे का सिक्का है, लेकिन उठाने गया तो उसी जगह दोस्तों एक दांत पड़ा था इंसान का, वहां पे गिरा था। उसमें मांस भी लगा था, ये मांस के टुकड़े सहित वहां पे गिरा था। तो लोगों ने देखा, कहा कि अरे ये तो इंसान का दांत है। इंसान का दांत भाई आसानी से पहचान सकते हो। तो बोले कि अरे ये तो इंसान का दांत है। फिर उसके बाद दोस्तों सबको लगा कि बस जो भी हुआ है यहीं पे हुआ है। दांत की हालत देखकर लोगों ने ये कहा उनका शरीर एक तो नहीं होगा, उनके टुकड़े टुकड़े किए गए होंगे। पुलिस आती है, उस दांत को हिरासत में लेती है और दोस्तों छानबीन तेज करती है, गांव में पूछताछ करने लगती है कि किसी ने कुछ देखा है या फिर नहीं देखा है। तो वही महिला सामने आती है दोस्तों, वही तबेले वाली आके कहती है कि गगन कल रात को यहाँ से पानी ढो रहा था, कहता था कि मैंने सब्जियां लगाई है, वहां पे जाके सिंचाई करनी है। पुलिस गगन को तुरंत ही पकड़ती है और फिर लेकर जाती है, देखती है क्या सच में उसने सब्जी लगाई थी। तो दोस्तों ना वहां सब्जी थी, ना कुछ था, ना पानी की सिंचाई कहीं हुई थी। उसको पुलिस तुरंत हिरासत में लेती है दोस्तों, गिरफ्तार करती है और दोस्तों तुरंत ही 4 लाठी बजाती है और दोस्तों वो सच उगलने लगता है। कहने लगता है कि हमने ऐसा ऐसा कर रहा था। उसमें शीला का भी नाम आता है और दोस्तों शीला की जवानी भी बर्बाद हो जाती है, संस्कार भी बर्बाद हो जाते हैं और गगन की जिंदगी तो खराब हो ही गई। और दोस्तों बुद्धराम के छोटे छोटे 3 बच्चे थे, 2 बेटियां थी, 1 बेटा था, जो कि दोस्तों सब 10 साल से कम ही थे। अब उनकी परवरिश कौन करेगा। आज तो उनके बेटे दोस्तों 25 साल 26 साल के, जो 27 साल के, ऐसे उनके बेटे हो गए हैं। ऐसे उनके बेटे की उम्र हो गई है, लेकिन उस टाइम पे वो छोटा थे। आज से 25 साल पहले कम से कम 3 साल 4 साल के ऐसे वो लोग थे। उस टाइम पे क्या होगा इनके बच्चों का, क्या नहीं होगा। और दोस्तों गांव में ये सनसनी फैल गई, पूरा इलाका दहल गया, पूरा क्षेत्र दहल गया, पूरा थाना हिल गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसको पुलिस लेकर जाती है लाश को ढूंढने के लिए। तो नदी में जाता है, बोलता है कि मैंने यहाँ पे उनके टुकड़ों को फेंका था बोरे में भर के। तो फिर भाई वो वहां पुलिस जाता है और बोरे की पहचान करता है और उसमें से दोस्तों 2 दिन होने वाले थे, उनकी लाश पूरी खराब हो चुकी थी। उनका चेहरा पहले ही खराब कर दिया था इसने। फिर उसके बाद उनकी लाश को निकाला जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। दोस्तों सब क्राइम सामने आ जाता है और दोस्तों इसमें 50 पैसे का सिक्के का यही रोल है।
50 पैसे का सिक्का अगर सामने नहीं आता, गवाही नहीं देता, वो दांत नहीं मिलता, तो दोस्तों शायद कुछ दिन और लग जाते इस खौफनाक घटना को सुलझाने में। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप बताओ आपको कैसा लगा। आज 25 साल बीत चुके हैं उस घटना को, लेकिन आज भी उस गांव के लोग जब इसका जिक्र करते हैं ना, तो लोगों का रूह कांप जाता है। तो दोस्तों बुद्धराम की पत्नी जो है जैसे तैसे करके, उनके पास खेती बाड़ी थी, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती इधर उधर से अपना करते हुए आज उनके बच्चों की शादी भी हो गई है और दोस्तों सब लोग खुश रह रहे हैं। और दोस्तों जो शीला थी, इसकी जवानी बर्बाद होने के बावजूद भी इसका शादी हो गया। और दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि जो बुद्धराम की पत्नी थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, ज्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन उन्होंने ही उसकी गुनाह को माफ किया था। गगन के गुनाह को उसी ने माफ किया था कि जो हुआ सो हुआ, जाने दो, इसको जेल में बंद करके क्या फायदा। तो दोस्तों बताओ ये कहानी कैसी लगी, किसकी गलती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी आपको कहानी सुन के सिहरन पैदा तो जरूर हुई होगी, क्योंकि दोस्तों ये एक रियल मर्डर केस था। और दोस्तों ये आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि सन 2000 के अखबार में आके जाके देखोगे मिर्जापुर में, तो वहां पे मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये जो है क्राइम की कहानी आप लोगों को कुछ तो सीख जरूर दी होगी। 2 इंच के गड्ढे में 70 साल की जिंदगी को बर्बाद मत करो, बाप दादा की बनाई हुई इज्जत को नीलाम मत करो। दोस्तों जो भी करो बहुत सोच समझ के। इस कहानी का सुनाने का मतलब किसी के मन को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। बस आप लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें, यही इस वीडियो की, इस कहानी की मंशा है। तो चलो दोस्तों मिलता हूं किसी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए लाता रहूंगा भयंकर कहानी। कोई फैमिली से जुड़ी होगी, कोई लव से जुड़ी होगी, कोई क्राइम से जुड़ी होगी, तो दोस्तों कोई अवैध संबंध थे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।